हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आपका हाल कैसा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज मैं वीवी वाला मानवा अपलोड करने जा रही हूँ। आई नो आप सब लोग वीवी और अहीन और वो स्टोरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और फाइनली मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड आज लाने जा रही हूँ। ओके, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे और ये जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ इसका लॉजिकल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप भी मैं जैसे जैसे कहानी बताते जा रही हूँ वैसे वैसे इस कहानी में खो जाया करो। बट आधे घंटे के बाद में वापस से अपने अपने काम पे लग जाना। ओके, तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में क्या देखा था कि वीवी जब अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तभी वहाँ पे क्वीन आ जाता है और वीवी क्वीन को देख के इतना डर जाती है कि वो उसका गला पकड़ लेती है। और मुझे तो वैसे भी लगा था कि वो उसको मार ही डालेगी, बट वो ऐसा नहीं करती। जब वो क्वीन का गला पकड़ती है तो क्वीन इतना ज़ोर ज़ोर से काव काव करने लगता है कि वीवी उसे वापस से उसके पिंजरे में डाल देती है और कहती है, तुम इतना काव काव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें जानना है मैं ह्यूमन कैसे बनी? फिर वीवी अपने आप में सोचने लगती है कि उसने कैसे अपने आप को ह्यूमन में वापस से ट्रांसफॉर्म किया। फिर उसके बाद वो क्वीन से कहती है, बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं ह्यूमन कैसे बनी और मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं वापस आने के बाद ही तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकालूंगी और तुम यहीं पे ठीक हो, क्योंकि अगर तुम इस पिंजरे से बाहर निकले तो मुझे पता है कि तुम अहीन को जाके बताओगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मीन टाइम में तुम बोर ना हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज छोड़ के जा रही हूँ, तो तुम उसे खा लेना। ये सुनने के बाद में क्वीन वीवी की तरफ देखने लगता है और वो बिना कुछ सोचे स्ट्रॉबेरीज खाने भी लगता है। उसके बाद वीवी वहाँ से निकलने लगती है। वीवी जब वहाँ से जा रही होती है तो वीवी सोचती है कि उसने क्वीन को तो ठिकाने लगा दिया, अब उसे सोचना है कि उसे उसके रूम से कैसे बाहर जाना है, क्योंकि बाहर तो गार्ड्स होंगे और वो उसे इतने आसानी से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसके पैरों में लेपर्ड की पूँछ आ जाती है। वो पूँछ किसी और की नहीं बल्कि वारा की होती है और वारा वीवी की तरफ देखता है और वो इशारों में वीवी को बताता है कि तुम मेरे पीठ पे बैठ जाना और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। और ये आइडिया सुन के वीवी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वारा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो दोनों कुछ प्लान करते हैं कि वहाँ से कैसे निकला जाए। फिर तभी वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगते हैं। ये देख उन गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि वो एक बार अंदर जाके देख लें। उसके बाद जैसे ही वो गार्ड्स अंदर जाते हैं उन्हें लगता है कि अंदर कोई होगा, बट वहाँ पे कोई नहीं होता, उन्हें सिर्फ क्वीन ही दिखता है। बट जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं एकदम तेज़ी से वारा वहाँ से बाहर निकलता है। वीवी भी उसके पीठ पे होती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उनके रूम से बाहर निकलने के बाद वो लोग ग्रीन हाउस की तरफ जाते हैं। वैसे मैं बताना भूल गई कि वीवी को अहीन के ग्रैंडफादर से मिलना होता है जो कि ग्रीन हाउस में होते हैं, तो वीवी को ग्रीन हाउस के पास जाना होता है। और अपने रूम से वारा के साथ में भागने के बाद जब वो ग्रीन हाउस के पास जाती है तो उसे वहाँ पे 2 गार्ड्स दिखते हैं और उसे अब समझ नहीं आता कि इन गार्ड से बच के वो कैसे अंदर जाए, क्योंकि उन गार्ड्स ने उसे ह्यूमन फॉर्म में नहीं देखा होता। वीवी जब उन गार्ड्स की तरफ देखती है तो वीवी की शक्ल थोड़ी सी डरावनी होती है, क्योंकि वो इतने तूफ़ानी तरीके से वहाँ से आई होती है कि उसके बाल पूरे बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद वो जैसे तैसे हिम्मत करके उन गार्ड्स के पास जाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? तो फिर वो गार्ड्स उसे मना कर देते हैं और उसके बाद वो वीवी उस एक गार्ड का नाम वो तो दोनों गार्ड को जानती है, तो उसमें से वो एक गार्ड को बोलती है, पेल्टन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत मेहनत से गाजर खिलाते हो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। फिर वो दूसरे गार्ड से भी कहती है कि दूसरे गार्ड का नाम मिलियन होता है, तो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा मिस रैबिट नाम चेंज कर देना चाहिए? फिर ये सुन के
एक गार्ड तो उसे पहचान लेता है और वो उसे क्यूट रैबिट बोलने के बहाने से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और विवी उन दोनों को फिर इग्नोर कर देती है और वो चुपचाप अंदर चली जाती है। और उसके बाद अंदर जाने के बाद वो अहिन के ग्रैंडफादर को ढूंढ रही होती है और वो उसे सामने बैठे हुए दिखते हैं। अहिन के ग्रैंडफादर उस वक्त चाय पी रहे होते हैं और उनकी नज़र फिर वीवी पे जाती है। फिर उसे वीवी को वहाँ देखने के बाद अहिन के ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम बिल्कुल ब्लैक पैंथर जैसी हो, क्योंकि ब्लैक पैंथर्स ही अपने आगे पीछे ऐसे पैंथर्स को रख सकते हैं। उसके बाद आगे वो कहता है, और तुम बच्ची बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि तुम्हारे बाल देखो कैसे हो रखे हैं। फिर वीवी कहती है, ओह हाँ, मैंने तो इन पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे इन्हें बांध के आना चाहिए था। फिर उसके बाद अहिन के ग्रैंडफादर कहते हैं, अच्छा इधर आओ, यहाँ बैठो। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए। तो फिर वीवी कहती है, मुझे मेरी एज की लड़कियों का जैसा हेयर स्टाइल होता है मुझे वैसा ही चाहिए। फिर ये सुन के अहिन के ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, हाँ, देखना चाहती हो कि मुझे वैसी हेयर स्टाइल बनानी आती है या नहीं। अच्छा मुझे बताओ तुमने अपना होमवर्क प्रॉपरली किया। तो मेरा जवाब दो, फेरोमोन्स ट्रांसफ़र करने वाले स्कॉलर कौन थे। तो बीवी कहती है, डॉक्टर फिलिप्स इरिस। ये सुन के अहिन के ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके बाद वो बीवी से कहते हैं, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो और मेरा पोता वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखता है, तुम उसके साथ कैसे रह लेती हो। ये सुन के बीवी हंसने लगती है और उसके बाद वो अहिन के ग्रैंडफादर से कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना था। फिर अहिन के ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे ग्रैंडफादर बुलाओ, क्योंकि तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड का देखभाल कर रही हो, इसलिए तुम मुझे ग्रैंडफादर बुला सकती हो। फिर वीवी ये सुन के खुश हो जाती है और हाँ कह देती है। उसके बाद वो उसके ग्रैंडफादर से पूछती है कि लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि मैं हर मोमेंट पे अहिन के साथ रहूँ, क्योंकि अहिन को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या आपको पता था कि मेरे फेरोमोन्स हीलिंग टाइप के हैं। ये सुन के अहिन के ग्रैंडफादर 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो वीवी को जवाब देते हैं, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब मेरे हाथ पे जला हुआ निशान था और मेरा हाथ उस वक्त जला हुआ था, तो मुझे लगा कि वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था। बट जब मैं तुमसे रीडिंग रूम में मिला तब वो निशान गायब हो गया और मेरा जो चोट था वो भी ठीक हो रहा था। तो इन सब के बारे में जानने के लिए मैंने लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो मुझे तब समझ आया कि तुम्हारे जो फेरोमोन्स हैं वो हीलिंग टाइप के हैं और ये फेरोमोन्स काफ़ी रेयर होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इन फेरोमोन्स को कंट्रोल करना तुम्हें आता है अभी तक। इसके बाद आगे वो और कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें अपने फेरोमोन्स कंट्रोल करना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारा टीचर बना हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा कि फेरोमोन्स के साथ कैसे डील करते हैं। बट फिर भी मुझे तुम्हारे लिए कभी कभार बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है, क्योंकि तुम एक कम्प्लीटली अलग फैमिली से हो और मैं भी अहिन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम अहिन की हेल्प कर पाओगी। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अहिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये सुन के वीवी बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है बट कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद अहिन के ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के मुझे सब समझ आ रहा है।
तो फिर मैं कुछ और पूछता हूँ, अच्छा बताओ तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? तो फिर वीवी कहती है, हाँ मुझे पता है, आज अहीन के फादर का डेथ एनिवर्सरी है, राइट? तो ये सुन के अहीन के ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ करेक्ट, वो मेरा बेटा था और वो एक्चुअली में बहुत अच्छा बेटा था और एक अच्छा हस्बैंड भी था। जब वो बहुत ज़्यादा यंग था तो वो बहुत हैंडसम दिखता था, उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। और उसके बाद वो वैलेंस के प्यार में पड़ा और उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा वीक रहने लगा। मुझे लग रहा था कि उसको फेरोमोन्स सूट नहीं कर रहे होंगे या फिर जो रूलिंग क्लास होते हैं उसके फेरोमोन्स से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसे बीच बीच में फेरोमोन स्ट्रोक भी हुआ करता था और वो हमेशा बेड पे ही रहता था। तुमने क्या पहले फेरोमोन स्ट्रोक के बारे में सुना है? ये सुन के वीवी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। आगे अहीन के ग्रैंडफादर बताते हैं कि उसके अहीन के फादर को वही फेरोमोन्स वाला स्ट्रोक हुआ था जहाँ पे उनकी पूरी बॉडी एक टाइम पे शट डाउन कर जाती है। ये सुन के वीवी को वो वाला मोमेंट याद आ जाता है जब अहीन के साथ भी सेम हुआ था। और आगे उसका ग्रैंडफादर उसको बताता है कि अहीन के फादर तब मरे थे जब अहीन 6 साल का था और उसे अभी लग रहा होता है कि अहीन के ग्रैंडफादर को अभी लग रहा होता है कि अहीन को वो स्ट्रोक वाली बीमारी नहीं है, बट वीवी को सब पता होता है। फिर आगे अहीन के ग्रैंडफादर बताते हैं और वो एक्चुअली में शुक्र मनाता है कि अहीन उसकी माँ पे गया है क्योंकि उसके माँ के जीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी तरफ गाइस फाइनली अहीन अपने मैंशन वापस आ जाता है और उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। आते ही अहीन कहीं और नहीं जाता, वो सीधे वीवी के कमरे में जाता है और वहाँ पे जाके पूछता है कि वीवी कहाँ पे है अभी। फिर उसे कुछ लोग बताते हैं कि वीवी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद ग्रीन हाउस की तरफ गई है। फिर उसके बाद अहीन क्वीन की तरफ देखता है और कहता है, क्वीन मैंने तुम्हें यहाँ पे वीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था, ना कि स्ट्रॉबेरीज़ खाने के लिए। क्या तुम्हें अब ये नया शौक चढ़ा है? उसके बाद ये सुन के क्वीन अपना मुंह फेर लेता है और वो मन ही मन कहता है, अगर यहाँ पे छोटी सी हवा भी चल रही है तो भी ये इंसान पैनिक हो जाता है, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। अब जबकि क्वीन बोल नहीं पाता तो अहीन को कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चलने लगता है। और वहाँ से बाहर निकलते वक्त वो सोचता है कि वीवी अपने आप से ह्यूमन फॉर्म में कैसे आई, और अगर आई भी है तो किसी ने उसे देखा या नहीं, और अगर वो ह्यूमन बन ही गई थी तो उसने अहीन के आने का वेट क्यों नहीं किया, और वो वारा के साथ क्यों चली गई। अब उसे इस दिन पे और कितना ज़्यादा वरी होना है। वो ये सब सोचते हुए गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है और वो देखते ही देखते ग्रीन हाउस तक पहुँच जाता है। ग्रीन हाउस पे जब वो पहुँचता है तो वहाँ पे वही 2 गार्ड्स होते हैं जो वीवी को भी मिले होते हैं, और वो दोनों गार्ड्स वीवी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। भाई जब अहीन वहाँ पे आता है तो उन गार्ड्स को लगता है कि अहीन ने उनकी सारी बातें सुन ली, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जब अहीन को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे थे तो अहीन बहुत जल्दी में होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, वो उनकी बात नहीं सुनता और देखते ही देखते वो ग्रीन हाउस के अंदर चला जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने लगता है। फिर उसे उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे फिर से चाय पीते हुए दिखते हैं। सॉरी, उसको फिर से नहीं दिखे थे, हमें दिखे थे वो लोग चाय पीते हुए। तो अभी भी वो फिर से चाय ही पी रहा होता है
और उसका ध्यान अभी अहीन की तरफ नहीं जाता। बट अहीन उसके ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर आप क्या कर रहे हो, और बीवी कहाँ पे है, और ये कोट आपके पास कैसे? तो उसका ग्रैंडफादर कहता है, तुम अभी अभी तो आए हो और इतने जल्दी इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और ये कोट मुझे उसने ही दिया है। उसने कहा कि उसको इस कोट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसके बाद अहीन कहता है, मुझे पूरा यकीन है उसने सिर्फ इतना तो नहीं कहा होगा। फिर उसके बाद अहीन के ग्रैंडफादर कहते हैं, वो लेडी किसी क्लैन से है ना, उसके पास बहुत अच्छे मैनर्स हैं, वो कोई आम लड़की नहीं लगती, और वो तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं घूमती। ये सुन के अहीन कहता है, अब आप आते ही कंप्लेन करना चालू कर दिया आपने। फिर उसके बाद उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर तुम अच्छे से बिहेव करते तो तुम्हारी कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर अहीन कहता है, वीवी एक नोबल फैमिली से आती है जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, बट मैंने उसे बिगाड़ दिया है। ये सुनते ही उसके ग्रैंडफादर जो चाय पी रहे होते हैं वो चाय थूक देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया। फिर अहीन कुछ नहीं कहता। आगे उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर वो मिडिल क्लास नोबल फैमिली से है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और अहीन के ग्रैंडफादर जब ये सब बोल रहे होते हैं तो अहीन वो इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वीवी वहाँ पे नहीं होती। फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, हे बच्चे सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर अहीन कहता है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद अहीन वहाँ से जाने लगता है और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, इस लड़के में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अहीन के वहाँ से जाते ही उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे बैठ के सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, माय ग्रैंडसन, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो एंड आई होप कि तुम ऐसे ही रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटी की तरह बनो क्योंकि मैंने उसे खो दिया है और मैं अब अपने फैमिली में से किसी को भी नहीं खोना चाहता। ग्रीन हाउस से निकलने के बाद अहीन अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और जब वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो सोच रहा होता है कि बीवी कहाँ पे चली गई। जाते जाते वो सारे जितने सर्वेंट्स थे वहाँ पे उन लोगों ने जो जो आंसर्स दिए थे बीवी के बारे में वो सब सोच रहा होता है। जैसे एक सर्वेंट ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा यंग दिख रही थी, यहाँ पे जो लेडी आई थी वो एंट्रेंस की तरफ गई है, और दूसरा सर्वेंट कर रहा था कि वो स्टेयर्स की तरफ गई है। फिर तीसरा सर्वेंट कह रहा था कि वो विंडो की तरफ देख रही थी और फिर वो हॉल से पास हुई। ये सब सुनने के बाद अहीन को लगता है कि वो शायद अपने कमरे में ही गई होगी, इसलिए अहीन सीधा बीवी के कमरे में जाता है और वहाँ पे देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। फिर वो सीधे क्वीन के पास जाता है और क्वीन से पूछता है, क्वीन बीवी कहाँ पे है? फिर क्वीन अपने बड़े बड़े पंखों से राइट साइड की तरफ इशारा करता है और अहीन जब राइट साइड की तरफ देखता है तब उसे बीवी दिखती है। बीवी अपनी गर्दन नीचे करके टेबल के नीचे बैठी हुई होती है। अहीन को समझ नहीं आता कि वो ऐसे वहाँ क्या कर रही है। उसके बाद अहीन अपना कोट लटका देता है और वो बीवी के पास जाता है और वो बीवी को आवाज़ देता है, बट बीवी कुछ नहीं बोलती। फिर अहीन उसके हाथ की तरफ देखता है तो बीवी के हाथ पे स्क्रैचेस होते हैं। ये देख के अहीन को कुछ अच्छा फील नहीं होता। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुमने ग्रैंडफादर से कुछ अजीब सुना बीवी? तो बीवी कुछ नहीं बोलती। बीवी कुछ भी जवाब नहीं देती। इससे अहीन को समझ आ जाता है कि हाँ, उसके ग्रैंडफादर ने कुछ तो बोला ही होगा। फिर उसके बाद बीवी अपने हाथ को अपने ही नाखूनों से स्क्रैच करने लगती है। ये देख अहीन कहता है,
तुम अपने हाथ को स्क्रैच क्यों कर रही हो? ऐसे मत करो, इससे तुम्हारे हाथ से खून आने लगेगा। फिर ये बोलते वक्त अहीन जब वीवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वीवी उसके हाथ को झटका देती है। फिर अहीन कहता है, मुझे जवाब दो। फिर वीवी अहीन की तरफ देखती है और जब अहीन उसे देखता है तो वीवी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वीवी अहीन से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर अहीन को समझ नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। फिर अचानक उसे समझ में आ भी जाता है, इसलिए वो कहता है, क्या मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूं? तो वीवी कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया कि तुम्हारे फादर को भी फेरोमोन स्ट्रोक हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी और तुम्हें भी ये सेम प्रॉब्लम है। बट तुम्हारे ग्रैंडफादर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुमने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब बोलते वक्त वीवी अपने हाथ को स्क्रैच कर रही होती है बार बार। और फिर अहीन कहता है, बहुत हो गया, अगर तुम इससे ज़्यादा करोगी तो तुम्हें ही चोट लगेगी। फिर वीवी ज़ोर से चिल्लाती है, क्या ये इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तुम्हें पता भी है मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें कितने दिनों से चल रही है और मुझे ये सब पहले से पता था। बट मुझे लगता है कि तुम्हें तो एटलीस्ट मुझे ये सब बताना चाहिए था। ये सब बोलते हुए वीवी बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है। फिर आगे वो अहीन से कहती है कि उसे नहीं पता था कि इस स्ट्रोक की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। ये सब बोलते वक्त वीवी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अहीन से पूछने लगती है कि उसने इस बीमारी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। फिर अहीन कहता है कि अगर वो उसे बता भी देता तो वो क्या करती। ये सुन के वीवी चुप हो जाती है। फिर अहीन वीवी की तरफ देखने लगता है और वीवी भी अहीन की तरफ देखने लगती है और अहीन वीवी के पास जाने लगता है और अहीन उसे काटने ही वाला होता है कि वीवी उसे ज़ोर से धक्का दे देती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बट हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? वीवी अचानक से सब भूल जाती है। फिर अहीन उसे याद दिलाता है कि वो स्ट्रोक के बारे में पूछ रही थी और अहीन ने उससे कहा कि अगर वो बता भी देता तो वीवी क्या करती। गाइज़, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह जानना है कि वीवी का जवाब क्या होगा? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना मत भूलना, इस पर कमेंट करना मत भूलना और इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी अच्छी स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी और आप अपने डिलुलु वर्ल्ड में खो सकते हो मेरी तरह। Thank you everyone for watching this episode and see you soon. Bye bye. Have a good day.